आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बच्चा मजदूर एक समाजी लानत है। इसका खात्मा करने की जिम्मेदारी ओहदेदारों और सियासी कायदीन पर आयद होती है, लेकिन अगर यही कायदीन खुद ही बच्चा मजदूर से काम ले तो फिर शिकायत किससे की जाए। नए अजला से मुतालिक हुकूमती फैसला दुरुस्त। रियासती गवर्नर ने रियासती हुकूमत के फैसले की हिमायत की और सरकारी बदकमा तकरीब में शिरकत का भी तयक़ुन दिया। वज़ीर आला की गवर्नर से कामयाब मुलाकात। आर्मी कैंप पर एक और हमला। इंडियन आर्मी ने इस हमले को नाकाम बना दिया। आर्मी की चौकसी ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया और 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इसराइल की मकबूजा इलाकों में तामीरात जारी है। अमेरिका ने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि इससे 2 रियासती मसले की यकसुई में मुश्किलात हायल होंगी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ये कान लगा लगा कर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, खवा इनके आपस का फ़ैसला करो, खवा इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह भी फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम फ़ैसला करो तो उनमें अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए जिसमें अहकाम इलाही हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान व यकीन वाले हैं ही नहीं। सूरतुल माइदा आयत 42-43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब इसके घर या बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा है। ये इसलिए कि जब वो अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाता है और इसी तरह जाता है कि नमाज के सिवा कोई दूसरी चीज़ उसे नहीं ले जाती, तो वो जो कदम भी उठाता है उसके ज़रिए इसका एक दर्जा बुलंद किया जाता है और एक गुनाह गिराया जाता है। फिर जब वो नमाज़ पढ़ता है तो फरिश्ते इस पर इस वक्त तक सलामती भेजते रहते हैं जब तक वो बावज़ू रहता है, और इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस पर सलामती भेज, अल्लाह इस पर रहम फरमा। और वो उस वक्त भी नमाजी में होता है जब वो नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। दशहरा त्यौहार के मौके पर बदकमा के अलावा रंगोली तैयार करना भी एक अहमियत का हामिल काम माना जाता है। तेलंगाना जागृति ने इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया। सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लेते हुए खुश रंग रंगोलियां बनाई। कलेक्टर और मेयर बल्दिया ने इसका जायजा लिया। दशहरा हिंदू भाइयों का इंतहाई अहम त्यौहार है। इस त्यौहार में नवरात्रि मनाई जाती है और इन 9 दिनों में बदकम्मा त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। तेलंगाना रियासत के वजूद में आने के बाद इस बदकम्मा त्यौहार को इंतहाई अहमियत के साथ सरकारी सतह पर मुनक्किद किया जा रहा है, और इस त्यौहार में जहां खवातीन जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जहां बदकम्मा खेलती है, वहीं इस त्यौहार में रंगोली बनाना भी अहमियत का हामिल माना जाता है। खवातीन अपनी सलाहियतों और फन के जरिए बेहतरीन रंगोलियां तैयार करती है। ये रंगोलियां मकानों के सामने हमा किस्म के रंगों से तैयार किए जाते हैं। तेलंगाना जागृति निज़ामाबाद की जानिब से इन रंगोली के लिए मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर ग्राउंड, जिसको स्पोर्ट अथॉरिटी ग्राउंड भी कहा जाता है, वहां पर इन रंगोली मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने हिस्सा लेते हुए खूबसूरत रंगोलियां बनाई, जिसका जिला कलेक्टर योगिता राणा, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा कारपोरेटर्स ने जायजा लेते हुए सताइश की। इस मौके पर बेहतरीन रंगोलियों को मुंतखब करते हुए इनामात दिए गए और खवातीन की हौसला अफजाई की गई। तेलंगाना जागृति की जानिब से इन मुकाबलों के इनेकाद पर जागृति कायदीन को भी मुबारकबाद पेश की गई। రావడం ఎంత ఎండాలో ఇది వేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నిజమే, చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారంటే నాకు ఎవరైనా చెప్తే నాకు ఎవరైనా మీరు ఎలిజిబుల్ కూడా కాదని చెప్తారు ఒకవేళ నేను ఇలాంటి రంగోలీ వేసుకోవాలని. చిన్నప్పుడు మేము జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండి సౌత్ ఇండియాలో మంచి రంగోలీ ఉంది అంటే అప్పుడు ఆలోచన చేసేదాన్ని.
కానీ నిజమే ఆ రోజు టీవీలో చూసేది ఇక్కడ నిజమైన రంగోలీ చాలా చాలా రకరకాల బొమ్మలు, ఒక మంచి కన్సెప్ట్, ఒక మెసేజ్, ఒక మంచి కళ అని ఇక్కడ కనపడింది. సో అందరికీ నా వైపు నుంచి, డిస్ట్రిక్ట్ యాత్రంగా నుంచి అందరు ముగ్గురు ఫస్ట్ అయినా, కానీ కొంతమందికి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఉంది, బట్ అందరికీ పాల్గొన్నారు కాబట్టి అందరికీ ఒక ప్రైజ్ ఉంది. సో చాలా సంతోషం. ముగ్గులకు ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ముగ్గుల లైన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎండలో చిన్నపిల్లలని చూడకుండా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పాల్గొన్నందుకు వారందరికీ నా నమస్కారం చెప్పాలి. అదేవిధంగా నాతో పాటు వచ్చిన మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా ఎంతో ఈ ముగ్గులను చూసి ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు. వారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో చిన్నప్పుడు చూసేవారంట. ఈరోజు ఇక్కడ కూడా మన నిజామాబాద్లో చూడడం చాలా ఆనందపడుతున్నారు. మరి నేను కూడా చిన్నతనం వేసేదాన్ని, మరి నేను కూడా టైం దొరికితే ముగ్గులేయాలని నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. కాబట్టి नया बस स्टैंड और सरकारी दवाखाने के रूबरू एक मसरूफ सड़क पर खुला हुआ कलवट अवाम के लिए पुरखतर बना हुआ है। कई हादसा पेश आ चुके हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। नया बस स्टैंड की सड़क शहर की एक मारूफ वो मसरूफ और अहम सड़क मानी जाती है। इस सड़क से रोजाना हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल, बसेस, ऑटोस, लारियां, जीपें और दीगर गाड़ियां गुजरती है। इसी बस स्टैंड से मुत्तसिल सरकारी दवाखाना है, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज की गर्ज से रुजू होते हैं। और इसी बस स्टैंड और सरकारी दवाखाने के सामने ही एक और अहम सड़क वाक़ है, जो खलीलवाड़ी में दाखिल होती है। आरमूर रोड और हैदराबाद पर वाक़ कई मुआवज़ात की अवाम इसी सड़क से बस स्टैंड या फिर सरकारी दवाखाने को आती है। ये सड़क तो इंतहाई मसरूफ़ तरीन और तंग है। इस सड़क के किनारे पर एक पुलिस बूथ कायम है और इसी पुलिस बूथ से मुत्तसिल एक ड्रेन है और इस ड्रेन का कलवट अधूरा है और इंतहाई पुरखतर बना हुआ है। बस स्टैंड की जानिब से खलीलवाड़ी में दाखिल होने या खलीलवाड़ी से बस स्टैंड की सिम जाने वाले इस खतरे का सामना करते हैं। बताया गया है कि इस खुली हुई ड्रेन में अब तक कई अफराद गिर चुके हैं, जिनमें ज़ईफ़ अफराद भी शामिल हैं। मुकामी ताजरीन और दीगर अफराद ने अरबाब मजाज से ख्वाहिश की कि वो इस खुली हुई ड्रेन पर मुकम्मल कलवट तामीर करवाते हुए इस सड़क की तौसीक करवाएं और अवाम को इस खतरे से निजात दिलाएं। निजामाबाद शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाजू में जो ड्रेनेज व्यवस्था है कोई सीधा नहीं है। यहाँ ये एरिया से ज़्यादा पेशेंट लोग घूमते रहते, बेचारे पहले उन्होंने चल नहीं सकते, वो लोग चलते गए तो परसों काफ़ी यहाँ गिरने का चांस था, वो लोग दूसरे लोग संभाल लिए। అయితే నిజామాబాద్ మెయిన్ रोड में ऐसे रोड ड्रेनेज है तो गलियों की परिस्थिति क्या, परसों तो बाइक भी गिर गए करते, लोग देख के बोल रहे हैं। मजलिस की गुज़िश्ता 2.5 साल कारकर्दगी जो कि इंतहाई नाकाम मानी जाएगी, इसके इजाले की नाकाम कोशिश, एक हॉस्पिटल और स्कूल की तामीर का तवील मुद्दती मंसूबा। मगर क्या ये वाकई अवाम के इस जज्बे का सिला है जो उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए जाहिर किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निज़ामाबाद बल्दी इंतखाबात के मौके पर अवाम ने शानदार कामयाबी से हमकिनार किया था, जिसका निज़ामाबाद की अवाम ने अदम कारकर्दगी की वजह से निज़ामाबाद से वजूद मिटा दिया था। क़बल अज़ीम मजलिस के यहाँ 5 था 7 काउंसलर्स हमेशा नुमाइंदगी करते आते थे, लेकिन 1995 में पहली बार अवाम ने तारीख़ी झटका देते हुए मजलिस का निज़ामाबाद से वजूद ख़त्म कर दिया था। इसी तरह निज़ामाबाद में मजलिस के 1 या 2 काउंसलर ही नुमाइंदगी के लिए बाकी रह गए थे। हालिया इंतखाबात के मौके पर मजलिस के कायद मुखन्निना असम्बली पार्टी सैयद अकबरुद्दीन अवैसी ने किला रोड पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वादा किया था कि अगर निज़ामाबाद की आवाम मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएगी तो मजलिस निज़ामाबाद में मिनी दारुस्सलाम का क़याम अमल में लाएगी और साथ ही निज़ामाबाद के गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ हॉस्पिटल बिलखसूस मुस्लिम मैटरनिटी होम का क़याम अमल में लाया जाएगा और साथ ही निज़ामाबाद के गरीब तलबा के लिए स्कूल भी कायम किए जाएंगे। मजलिसी कायदीन ने बुलंदबांग दावा किया था कि वो हर माह निज़ामाबाद का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लेंगे और आवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर इक़दामात करेंगे। यही वो वादा था जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी निज़ामाबाद की आवाम से किया था और आवाम ने इनके इस वादे पर एतमाद करते हुए निज़ामाबाद में 16 मजलिसी कारपोरेटर्स को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया था
और अब आवाम तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मुस्लिम इलाकों में नालियाँ गंदी व ताफुन से भरी हुई हैं। जा बजा कचरे के अंबार अवामी सेहत के लिए ख़तरा बने हुए हैं। नालियाँ महीनों साफ नहीं की जाती, सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाई जाती, मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। बारिश की सूरत में सड़कें और मोहल्ला जात झील बन जाते हैं और आवाम को इस गंदे और गलीज पानी की झील से गुजरना पड़ता है, जिसमें मस्जिदों के मुसल्लियान भी शामिल होते हैं। बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां मकानों को जाने और वहां से वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। गर्ज के गुज़िश्ता 2.5 साल से आवाम को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसकी माजी में कभी नज़ीर नहीं मिलती। और मजलिस के ये दो बड़े कायद इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी के बाद निज़ामाबाद आकर निज़ामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देते या इज़हार तशक्कुर करने की ज़रूरत महसूस करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। काम करना या करवाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इन कायदीन ने इन 2.5 सालों में निज़ामाबाद का दौरा करते हुए अवामी मसाइल को जानने या उसकी कोई राह हमवार करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि इसके बरअक्स निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन की धांधलियों और बदउनवानियों से आंखें मूंदे खामोश बैठे हैं, जबकि कई बार इनसे अवामी हलकों ने शिकायत की थी। मुकामी मजलिसी कायदीन के ताल्लुक़ से आवाम का इल्ज़ाम है कि वो 2% कमीशन को ही अहमियत देते हैं। 13 फाइनेंस के तहत तामीर की गई ड्रेन्स में इन मजलिसी कारपोरेटर्स पर भारी खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात अवामी हल्के आयद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बेशतर कंट्रैक्ट मजलिसी कारपोरेटर्स या फिर इनके रिश्तेदारों ने हासिल करते हुए इंतहाई नाकाम व गैर मियारी ड्रेन्स तामीर किए हैं, जिनके ताल्लुक़ से महकमा जाती तहक़ीक़ात भी जारी हैं। इसके साथ ही ये भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि मजलिसी कारपोरेटर्स ने अपनी नाकिस व नाकारा गाड़ियाँ बल्दिया में लगाकर भारी किरायों के नाम पर धांधलियाँ की हैं। बादिज़ा इन गाड़ियों को बल्दी हुक्काम ने बदनामी के खौफ से निकाल फेंका है। इसी तरह गोबर की चोरी का मामला भी अवाम में काफ़ी दिनों तक मौजूए बहस बना रहा और हाल ही में बल्दी इजलास में एक नाकारा अराजी के बदले में एक कीमती अराजी को इस्माइली खुजा फ़िरक़े के हवाले करने की साजिश भी मंजर आम पर आई है। अवाम में अफवाह है कि इस अराजी के रद्दोबदल के सिलसिले में भारी रकम वसूल की गई है। बहरहाल हक़ाइक़ क्या हैं ये अलग बात है। इन कायदीन ने रकमी मामलात की थी या नहीं ये अलग मौजू है, लेकिन एक नाकारा अराजी के बदले कीमती अराजी इस फ़िरक़े के हवाले करना माना ख़ाइज़ लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ बल्दी कारपोरेटर्स या फिर निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर या फिर कमिश्नर बल्दिया और दीगर ओहदेदारी बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। बहरहाल निज़ामाबाद की आवाम बिलखुसूस मुस्लिम तबके में मजलिस की कारकर्दगी को लेकर बरहमी का इजहार किया जा रहा है। अवामी बरहमी को देखते हुए मजलिसी क़यादत भी बोगलाहट का शिकार हुई है और फैसला लिया गया कि अवामी बरहमी को दूर करने और निज़ामाबाद में मजलिस की साख को बचाने के लिए कुछ काम किया जाए। और फिर हाल ही में क़िता अराजी ख़रीदी गई है जिसमें बताया गया है कि एक हॉस्पिटल और एक स्कूल खोला जाएगा। मजलिस की ये कोशिश इंतहाई काबिल सताइश है, लेकिन साथ ही ये बात भी अहमियत की हामिल है कि तुम जो काम कर रहे हो वो काम की नौइयत क्या है और उसकी अहमियत क्या है और उसको किस जगह पर कायम करने से आवाम को फ़ायदा हासिल हो सकता है। नाजरीन, हम जल्दी इस अराजी से मुताल्लिक़ तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। इस अराजी की हकीकत, इसकी सहूलत और इसमें अवामी नफ़ा या नुकसान पर एक खुसूसी जायज़ा रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मजलिस यहाँ अवामी राहत का सामान कर रही है या फिर गरीब तबक़ात के साथ एक भोंडा मजाक कर रही है। बच्चा मजदूर एक समाजी लानत है। बच्चा मजदूरी का खात्मा करना हर जी शऊर और इंसानियत नवाज शख्स की जिम्मेदारी होती है। ये ओहदेदारों और अवामी कायदीन का फर्ज है कि इत्तला मिलने पर बच्चा मजदूर को मजदूरी से नजात दिलाए, लेकिन अगर सियासी कायदीन ही बच्चों से मजदूरी ले तो फिर शिकायत किससे की जाए। अगर किसी के ख़मीर में ही गलत काम करने का लिखा हुआ है तो फिर उसको कोई बदल ही नहीं सकता। ऐसा ही एक और मामला देखने में आया। मजलिस एक ज़िम्मेदार जमात है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ अदा करने का दावा रखती है और मक़दूर भर कोशिश भी करती है, लेकिन उसके ही अपने ज़िम्मेदार कायदीन व कारकुन अगर जमात के नाम को बदनाम करने की साजिश करे तो मजलिसी आला क़यादत इसका इल्ज़ाम आवाम को नहीं दे सकती। हिंदुस्तानी कानून में बच्चा मजदूरी जुर्म है। अगर कोई बच्चा मजदूर से काम लेता है तो
اس پر قانونی گرفت لازمی ہوتی ہے اور قانون کے تحفظ اور اس پر عمل آوری کی ذمہ داری عہدیداروں کے ساتھ ساتھ عوامی قائدین پر بھی عائد ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی قائدین خود بچہ مزدوروں سے سخت کام لے تو پھر شکایت کس سے کی جائے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک خاطہ اراضی امن نگر میں خریدی گئی ہے۔ فی الحال اس اراضی پر باؤنڈری وال تعمیر کی جا رہی ہے اور تیزی سے کام جاری ہے۔ اس موقع پر تعمیری کاموں میں بچہ مزدور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بچے بھاری اینٹ اور سیمنٹ کے ٹوکرے اٹھائے طویل فاصلے تک مسلسل آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ بچے پسینے میں شرابور دکھائی دیے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ کام نظام آباد کے ذمہ دار مجلسی قائد و ڈپٹی میئر ایم اے فہیم کی نگرانی میں جاری ہے اور اتنے بڑے ذمہ دار شخص کی نگرانی میں بچہ مزدوروں سے بے دردی سے کام لینا انتہائی غلط اور افسوسناک بات ہے۔ ضرورت ہے کہ ارباب مجاز اس ضمن میں توجہ دے اور تحقیقات کرے اور خاطی پائے جانے پر کسی قسم کی رد و رعایت کے بغیر قانونی کارروائی کرے۔ ناظرین اب دیکھیں گے ریاستی، قومی اور عالمی منظرنامہ۔ نئے اضلاع کی تشکیل کا فیصلہ درست ہے، گورنر کا حکومت سے اتفاق، بدکما تقریب میں شرکت کا بھی تیقن۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گورنر ایل نرسمہن سے راج بھون میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے گورنر کو نئے اضلاع کی تشکیل سے متعلق منصوبے سے آگاہ کیا۔ اسی طرح عوامی گوشوں کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کی یکسوئی کے لیے اختیار کی گئی حکومتی پالیسی سے بھی واقف کروایا۔ ساتھ ہی انہوں نے گورنر کو سرکاری طور پر منعقد کی جانے والی بدکما تقریب میں شرکت کی دعوت دی، جس پر گورنر نے تیقن دیا کہ وہ اس تقریب میں شرکت کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی نئے اضلاع کی تشکیل کے متعلق حکومتی فیصلے کو انہوں نے درست قرار دیا۔ کابینی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، 31 اضلاع کو خطیت دی گئی، ریاست کی نئی حیت 10 زیرے سے وجود میں آئے گی۔ نئے اضلاع اور ان کے ناموں کو خطیت دینے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اطلاع ہے کہ TRS حکومت نے 31 اضلاع پر مشتمل نئی ریاستی حیت کو خطیت دے دی ہے اور آگے مزید اضلاع کے مطالبے کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ نے ریاستی چیف سیکریٹری کو 31 اضلاع پر مشتمل ایکشن پلان ترتیب دینے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب KC راؤ کی قیادت میں اعلیٰ سطحی کمیٹی 4 نئے اضلاع کو خطیت دینے میں مصروف ہے۔ امکان ہے کہ سابقہ اعلان کیے گئے 27 اضلاع کے ساتھ ساتھ ریاست میں مزید 4 نئے اضلاع وقار آباد، جنگاؤں، سرسلہ اور آصف آباد شامل ہوں گے۔ حکومت اضلاع کی تشکیل میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، قانونی کشاکش سے بچنے عدالتی کمیٹی تشکیل دی جائے، پونالا کا حکومت کو مشورہ۔ کانگریس قائد و سابق صدر پردیش کانگریس پونالا لکشمیا نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ نئے اضلاع کے معاملے میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پونالا نے جنگاؤں کو فوری ضلع کی شکل دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ سبھا رکن پارلیمان KC راؤ کی خیامگاہ پر منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کے فوری بعد صحافتی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حکومت کو انہوں نے مشورہ دیا کہ نئے اضلاع کے معاملے میں قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے عدالتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ویملا روہت کی خودکشی ذاتی وجوہات کا نتیجہ، یونیورسٹی کا اس میں کوئی رول نہیں، تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پیش ہوئی۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے طالب علم ویملا روہت کی خودکشی کے معاملے کے اصرار کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ویملا روہت نے اپنے نجی مسائل اور ذہنی تناؤ و مایوسی کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ HRD کی جانب سے تشکیل دی گئی جسٹس روہنوال کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یونیورسٹی کی کارروائی روہت کی موت کا سبب نہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ روہت ویملا کی والدہ نے طبقاتی مفادات کے حصول کے لیے خود کو دلت ظاہر کیا۔ ماہ محرم کے آغاز پر یوم شہادت کے جلوس کی ریہرسل، ہاتھی کے ساتھ جلوس کے راستوں پر ریہرسل جلوس گزارا گیا۔ ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی یوم عاشورہ کے موقع پر نکالے جانے والے شیعہ ماتمی جلوس میں ہاتھی پر بی بی کا علم لجایا جاتا ہے اور اس جلوس کی ریہرسل بھی کی گئی ہے۔ زو پارک کے ہاتھی رجنی کو اس جلوس میں شامل رکھتے ہوئے اس ریہرسل جلوس کا آغاز بی بی علاوہ دبیر پورہ سے کیا گیا۔ اس جلوس کو ان تمام راستوں سے گزارا گیا جہاں سے 10 محرم کو یوم شہادت کے دن یہ جلوس گزرتا ہے۔ اس جلوس کے ہمراہ DCP ساؤزن ستیہ نارائنا، ACP بابو راؤ کے علاوہ زو اور پولیس کے عہدیداروں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ مہدی پٹنم میں جم کا افتتاح عمل میں آیا، اسد الدین اویسی نے افتتاح انجام دیا، میر محتشم علی بھی موجود تھے۔
हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में बॉडी प्लांटेड फिटनेस जिम का रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी कारपोरेटर महमूद और मशहूर बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान के अलावा मजलिसी कारकुनों और मुकामी अफराद की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर अल नहदी मस्कती क्रिकेट क्लब के लिए खेलने वाले एक खिलाड़ी को अवार्ड भी दिया गया। हाईटेक सरखे की कोशिश, बीटेक तलबा ने लैपटॉप और 3D स्कैनर के जरिए ATM डाटा की चोरी की कोशिश की। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ ATM सेंटर में हाईटेक सुर्खे की वारदात अंजाम दी गई, जहां दो नौजवानों ने लैपटॉप और 3D स्कैनर की मदद से ATM का डाटा चोरी करने की कोशिश की, लेकिन CCTV कैमरों ने इनकी तस्वीरों को कैद कर लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त विजयवाड़ा के रहने वाले आदित्य और सतीश की हैसियत से की गई। मुलजिमीन के कब्जे से लैपटॉप, 3D स्कैनर और कार को जब्त कर लिया गया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक बीटेक के तालिब इल्म नौजवान साबिक में भी इस तरह के जराइम में मुलविस होकर सजा भुगत चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक और आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश, इंडियन आर्मी ने नाकाम बना दी, 3 दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक और आर्मी कैंप को निशाना बनाया। इस मरतबा कपवाड़ा जिले में अनवाड़ा के लान गेट में वाक़े 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के बाहर नामालूम दहशतगर्दों ने सुबह के 5 बजे के करीब फायरिंग की, लेकिन चौकस सिक्योरिटी दस्तों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और इस हमले को नाकाम बना दिया। इत्तला के मुताबिक हमला आवारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस फायरिंग में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इस हमले के फौरी बाद इस इलाके में तलाशी मुहिम शिद्दत से चलाई गई। बताया गया है कि बारामूला कैंप पर हमला करके फरार होने वाले दहशतगर्द ही इस हमले में मुलविस हैं। इंडियन फौज मुल्क के लिए काबिल फख्र है और वो काम कर सकती है जो तरक्याती मुमालिक की फौज के बस में नहीं, वजीर दिफा का एहसास। मरकजी वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हिंदुस्तानी फौज की जबरदस्त सताइश की। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में एक प्रोग्राम में शरीक मरकजी वजीर दिफा ने खिताब करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाली फौज पर उन्हें फख्र है। हमारी फौज ने न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया बल्कि 100% कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ऐसी कार्रवाइयाँ करने की भी अहल है जिसका दिगर तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज के लिए भी सोचना मुश्किल है। पार्लियामेंट की हर कार्रवाई होगी अब आवाम की नजरों में, हर सवाल और जवाब को ऑनलाइन किया जाएगा। अब आम शहरी भी पार्लियामेंट में उठाए गए सवालात और उसकी तफसीलात से फौरी वाकिफ हो सकेंगे। पार्लियामेंट में उठाए गए हर सवाल को इंटरनेट पर ऑनलाइन किया जाएगा। इस ज़िम्मन में मरकजी काबीना ने फैसला किया है। पार्लिमानी इजलास के दौरान ये सवालात www.pqals.nis.in पर सुबह 10 बजे तक पोस्ट कर दिए जाएंगे और सवालात पर मुताल्लिका वज़रातों की जानिब से दिए गए जवाबात को भी दोपहर तक अपलोड कर दिया जाएगा। मरकजी काबीना के सेक्रेटरी PK सैना ने मुताल्लिका अहदेदारों को इस ज़िम्मन में अहकामात जारी कर दिए हैं। मुंबई के एक कॉलेज में तालिबात को कॉलेज में बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने से मना किया गया। मजलिसी कायदीन की मदाखिलत पर इंतजामिया ने इसकी तरदीद की। मुंबई के कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत न देने का एक मामला सामने आया। मुंबई के कुर्ला इलाके में वाक़े कॉलेज बनसिंघा में मुस्लिम तालिबात को क्लासरूम में बुर्का न पहनने की हिदायत दी गई। इसी तरह कॉलेज के अहाते में जुमा की नमाज अदा करने से भी मना कर दिया गया। कॉलेज के इस इक़दाम से बरहम तालिबात ने मुकामी एमआईएम कायदीन से शिकायत की। जब एमआईएम कायदीन ने इस कॉलेज की इंतजामिया से इस ज़िम्मन में इस्तिफ़सार किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी पाबंदी की तरदीद की है। हिंदुस्तान की सिफारती कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार, चंद अहम फैसले जिनमें अस्करियत पसंदों का मुहासेबा भी शामिल है। हिंदुस्तानी सिफारती कार्रवाइयों से परेशान पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो या तो अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर तनाही का सामना करने के लिए तैयार रहे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने मुताद्दिद सियासी जमातों से भी इत्तेफाक राय की ख्वाहिश जाहिर की है। ज़राए अबलाग के मुताबिक नवाज शरीफ ने आल पार्टी इजलास से कबल किसी नामालूम मुकाम पर इजलास मुनक्किद करते हुए 2 अहम फैसले लिए हैं। पहले फैसले में दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मदाखलत न करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि दूसरे फैसले में पठानकोट दहशतगर्द हमले की तहकीकात मुकम्मल करने और मुंबई दहशतगर्द हमले की असरनो तहकीकात करने का फैसला लिया गया है।
पुर्तगाल के साबिक वजीर आजम होंगे अगले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, सलामती कौंसिल के लिए पसंदीदा शख्सियत साबित हुए। पुर्तगाल के साबिक वजीर आजम एंटोनियो गुतेरेस अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारतकारों का कहना है कि अगले UN चीफ के लिए एंटोनियो गुतेरेस पसंदीदा शख्सियत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 15 अरकान एक रोज कबल 10 उम्मीदवारों को खुफिया अवार्ड दिया था और किसी ने भी एंटोनियो की मुखालिफत नहीं की। ताहम उनके बाज़ाब्ता इंतखाब के लिए सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई है। एंटोनियो गुज़िश्ता 10 साल से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी बान की मून की मियाद अगले साल ख़त्म हो रही है। उनके बाद गुतेरेस उनकी जगह पर खिदमत अंजाम देंगे। अफगानिस्तान की तामीर नौ व तरक्की के लिए आलमी बरादरी का ताउन, जल्द ही तरक्याती मंसूबे पर अमल दरामद होगा। अफगानिस्तान सदर का तयक़ुन। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने अफगानिस्तान की तामीर नौ व तरक्की के लिए भारी इमदाद की फराहमी का ऐलान किया है और 2017 से लेकर 2020 तक 15.2 अरब डॉलर की इमदाद फराहम करने का भी फैसला लिया है। अफगानिस्तान के सिलसिले में बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पायदार इमदाद की फराहमी की ख्वाहिश करते हुए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को तयक़ुन दिया कि इनकी हुकूमत गुर्बत का खात्मा करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करेगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी ने कहा कि वह अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से पुरएतमाद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून, पाकिस्तानी मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ और यूरोपीय यूनियन की ख़ारिजा पॉलिसी की सरबराह भी शरीक थी। इसराइल ने मकबूजा हिस्सों में तामीरात को जारी रखा है। अमेरिका ने इसराइल पर तनकीद की और कहा कि इससे 2 रियासती मसले का हल मुश्किल होगा। इसराइल ने मगरिबी किनारे पर नई यहूदी बस्ती को बसाने के काम तेजी से जारी रखे हुए हैं। इस बस्ती की तामीर के लिए इजाज़त देने पर अमेरिका ने इसराइली हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल के इस इक़दाम से इसराइल व फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के इम्कानात मुतासिर होंगे। व्हाइट हाउस और वज़ारत ख़ारिजा अमेरिका ने मगरिबी किनारे पर 300 नए मकानात और सनती इलाके के मंसूबे को मंजूरी देने पर तनकीद की। ताहम इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि नई यहूदी आबादी और सनती इलाका पहले से ही कायम यहूदी आबादकार इलाके में कायम किए जाएंगे। इसराइल का यह भी कहना है कि इस नए मंसूबे के तहत सिर्फ 100 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये बस्तियाँ गैर कानूनी मानी जाती हैं, लेकिन इसराइल इससे इत्तेफाक नहीं करता। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। बच्चा मजदूर एक समाजी लानत है। इसका खात्मा करने की जिम्मेदारी ओहदेदारों और सियासी कायदीन पर आयद होती है। लेकिन अगर यही कायदीन खुद ही बच्चा मजदूर से काम ले तो फिर शिकायत किससे की जाए। नए अजला से मुतालिक हुकूमती फैसला दुरुस्त। रियासती गवर्नर ने रियासती हुकूमत के फैसले की हिमायत की और सरकारी बदकमा तकरीब में शिरकत का भी तयक़ुन दिया। वज़ीर आला की गवर्नर से कामयाब मुलाकात। आर्मी कैंप पर एक और हमला। इंडियन आर्मी ने इस हमले को नाकाम बना दिया। आर्मी की चौकसी ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया और 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इसराइल की मकबूजा इलाकों में तामीरात जारी है। अमेरिका ने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि इससे 2 रियासती मसले की यकसुई में मुश्किलात हायल होंगी। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।